जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप 50 जीके प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे चाइना को छोड़कर। दोस्तों भारत जो है चाइना को पीछे छोड़कर 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत अब चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर आ चुका है और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 2024-25 में भारत लगभग 150 मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन किया, जबकि चीन का उत्पादन लगभग 145.28 मिलियन मैट्रिक टन रहा। भारत का हिस्सा अब विश्व में चावल उत्पादन में लगभग 28% है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 166 बाघों की मृत्यु। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी पाई जाती है। वर्ष 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2024 में 126 बाघों की मृत्यु हुई थी। अधिकारियों का अनुमान है कि भारत में विश्व का लगभग 75% बाघ आबादी पाई जाती है। हर 4 वर्ष में बाघों की जनगणना की जाती है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 10 वर्षों के अंतराल पर। दोस्तों भारत में जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मोलस्का। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे फुटबॉल खेल से। दोस्तों सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल खेल से है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ग्रीनलैंड। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हॉकी खेल से। दोस्तों सुल्तान अजलन शाह का संबंध हॉकी खेल से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे उप सभापति के पास। दोस्तों लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा उप सभापति के पास भेजता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बीजक। दोस्तों कबीर के रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अंटार्कटिका। दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गोपाल। दोस्तों पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कालिदास। दोस्तों नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आलम आरा। दोस्तों भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत में सेव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नयनार के नाम से। दोस्तों दक्षिण भारत में सेव संप्रदाय को
नैनार के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 280। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 280 के तहत भारतीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नागालैंड राज्य में। दोस्तों भारत के नागालैंड राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार को मनाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुल 22 भाषाओं को। दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वोल्गा। दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, बांडीवास का निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। किनके बीच दोस्तों? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अथर्ववेद को। दोस्तों अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे भूदान ग्राम दान आंदोलन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भूदान ग्राम दान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वेल्डस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? वेल्डस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मासिन राव मेघालय में। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राव मेघालय में होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 27, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे फरीद। दोस्तों शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कालिदास। दोस्तों नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1930 ईस्वी में। दोस्तों दांडी मार्च का आयोजन जो है 1930 ईस्वी में किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मंगोलिया में। दोस्तों गोबी का रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया देश में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड रिपन को। दोस्तों भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे टमाटर में। दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। दोस्तों राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम को
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1873 ईस्वी में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, वसुंधरा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। दोस्तों वसुंधरा जल विवाद जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1946 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रेट डिविजनिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस में पड़ता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति शासन से। दोस्तों भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। दोस्तों स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे नेहरू जी के जन्म शताब्दी से। दोस्तों रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू जी के जन्म शताब्दी से है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा के पुरी में स्थित है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, मूल रूप से भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे संस्कृत भाषा में। दोस्तों मूल रूप से भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्रगति और विकास। दोस्तों जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम प्रगति और विकास है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 5 मार्च 2026 को जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकर प्रगति और विकास का अनावरण किया, जिसमें प्रगति क्या है दोस्तों? तो महिला है और विकास एक पुरुष है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।